हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेयर टू विन क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। टैग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं कि कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास का प्लानिंग ये है कि पहले हम लोग जीआई के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद जीआई टैग्स ऑफ 2019 और 20 के बारे में भी जानेंगे कि एटलीस्ट कितने जीआई टैग्स नॉमिनेट हुए हैं 2020 में, कुछ करंट अफेयर्स के साथ, और उसके बाद लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि व्हाट इज़ जीआई स्टेटस। तो जीआई स्टेटस एक ऐसा स्टेटस है जो प्रोडक्ट को, प्रोड्यूसर को और उसके पार्टिकुलर यूनिकनेस को बरकरार रखने में उसकी मदद करता है। एज हम लोग डिफिनेशन देख रहे हैं कि इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम अ पार्टिकुलर एरिया, जो स्पेशल क्वालिटी और उसके ओरिजिन को भी दर्शाता है। तो जीआई टैग एक ऐसा टैग है जो प्रोडक्ट की यूनिकनेस को बरकरार रखने में उसकी मदद करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ जीआई टैग में हम लोग देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट के दूसरे प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने में वो मदद करता है, उसकी यूनिकनेस को बरकरार रखने में उसकी मदद करता है। ये प्रोडक्ट के ही नहीं बट उसके प्रोड्यूसर को गुडविल दिलाने में भी मदद करता है। इस तरह की प्रोड्यूसर्स टू बिल्ड अ रेप्यूटेशन एंड गुडविल अराउंड देयर प्रोडक्ट विच ऑफन फेच अ प्रीमियम प्राइस, और उसके प्राइस भी इम्प्रूव होती हैं। जब जीआई टैग लगता है तो क्वालिटी भी इम्प्रूव, ये दर्शाता है कि इस प्रोडक्ट की मान्यता मार्केट में और पूरे विश्व में बढ़ गई है। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो जीआई टैग मिलता है ये भी दर्शाता है उसका कल्चरल हेरिटेज और नेशनल आइडेंटिटी, दिखाता है कि ये कंट्री का ये नेशनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये प्रोडक्ट टूरिज़्म को भी बढ़ावा देता है, प्रमोशन ऑफ टूरिज़्म, कल्चरल हेरिटेज एंड नेशनल आइडेंटिटी को भी बढ़ाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम की फैक्ट्स कि ये जो जीआई टैग है किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है। अंडर पेरिस कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट, जो जीआई टैग है कवर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, आईपीआर में ये कवर होता है। ये भी ऑल्सो भी कवर होता है वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट में, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स में ये कवर्ड होता है। ठीक है, लाइक ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज TRIPS में, ट्रिप्स में भी कवर होता है। इंडिया में जियोग्राफिकल टैग जो है रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट में 1999 में आया था, जो कि इन्फोर्स्ड हुआ था लगभग 2003 में। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि दिस टैग इज गिवन बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये दिया जाता है विभाग जो कि इंटरनल ट्रेड है, मिनिस्ट्री कॉमर्स और इंडस्ट्री विभाग इस टैग को रजिस्टर करवाता है और प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो ये था हमारा डिटेल्स की फैक्ट्स में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसका रिक्वायरमेंट्स क्या है। TRIPS जो हम लोग रिक्वायरमेंट देखे हैं वो एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया हमारा जो मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे, 1999 पे रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट पे जीआई टैग ऑफ गुड्स इनैक्ट हुआ था, जो कि इन्फोर्स्ड हुआ और केम इनटू इफेक्ट हुआ 15 सितंबर 2003 से। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट का तारीख सन याद रखेंगे 1999, और उसका इन्फोर्समेंट पीरियड भी याद रखेंगे कि कब से ये लागू हो चुका है, 15 सितंबर 2003। तो ये दोनों बातें इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, जीआई टैग ऑफ 2019 के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये टैग बार बार पढ़ने की वजह से या फिर उसकी फ़ोटो या पिक्चर देख लेने से इजीली याद हो जाता है। कुछ टैग्स हम लोग जीआई टैग 2019 में 14 जीआई टैग सिलेक्ट हुआ था ऑल ओवर इंडिया, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। पहला टैग है गोविंद भोग राइस बंगाल से, उसके बाद है छाऊ मास्क बंगाल से, उसके बाद है रसगुल्ला बंगाल से, उसके बाद है सिरसी बीटेल लीफ कर्नाटक से, उसके बाद है बनारसी साड़ी बनारस से, उसके बाद है बक्सोल राइस आसाम से, उसके बाद है कदनाथ चिकन मध्य प्रदेश से, उसके बाद है दारी ऑफ वरंगल तेलंगाना से, उसके बाद है द्रग अराबिका कर्नाटक,
उसके बाद है रोबस्ता कॉफ़ी ऑफ केरला से, उसके बाद है अराकू कॉफ़ी ऑफ आंध्र प्रदेश से, उसके बाद है कंदमल टर्मेरिक उड़ीसा से, उसके बाद है जैसे हल्दी होती है टर्मेरिक, तो हल्दी उड़ीसा से भी ली गई थी। ये कंदमल टर्मेरिक एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और इरो टर्मेरिक तमिलनाडु से, संगली टर्मेरिक महाराष्ट्र से, अल्फोंसा माह महाराष्ट्र से, कुल्लू साल हिमाचल प्रदेश, सिल्क की साड़ी तमिलनाडु से, मारुर गुड़ ये केरला से है, और ट्री नीलांबर टिक यह है केरला से। तो ये है जीआई टैग ऑफ 2019। आपको उसी वक्त याद होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा। तो कोशिश करिएगा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि ये माइंड में प्रोडक्ट्स जो है इजीली रिकॉल किया जा सके। अब ये डिस्कस हो रहा है, जस्ट रिसेंट न्यूज़ है मे का जीआई टैग 2020। चलिए डिस्कस करते हैं जीआई टैग के क्या प्रोडक्ट आए हैं 2020 में। पहला आ रहा है मणिपुर की ब्लैक राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर की ब्लैक राइस, ये जो राइस आप फोटो में देख रहे हैं, इसका सेंट के लिए बहुत फेमस है। ये स्पेशली राइस और खीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ऐसा एक तरीका से ये ब्राउन राइस भी है और इसमें एक कोई एंथोसाइनिन एजेंट भी पाया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा भारी होता है वजन से, ठीक है। तो ये पहला जो प्रोडक्ट हमारा आ रहा है मणिपुर ब्लैक राइस वैरायटी है, इसको भी जीआई टैग की प्राप्ति हुई है। दूसरी आ रही है कोल्लीपत्ती कड़ाल मिठाई। ये एक मिठाई है, पीनट कैंडी टाइप की है। एक्चुअली इसमें बादाम और गुड़ दोनों मिला के बनाया गया और इस जो पानी का इस्तेमाल किया गया है वो एक रिवर से इस्तेमाल किया गया है। वो रिवर का नाम है थामीरा बरानी, ठीक है। तो ये एक स्पेशल बन गया है साउथ इंडियन प्रोडक्ट तमिलनाडु का, ठीक है। साउथर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु में ये प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये दूसरा जीआई टैग है जो न्यूज़ में हाल ही फिलहाल में था, मई 2020 का न्यूज़ है, ठीक है। तो ये कोविलपट्टी कढ़ाई मिठाई ये न्यूज़ में है जीआई टैग में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जीआई टैग ऑफ 2020 में गोरखपुर टेराकोटा। तो 1000 से भी ज़्यादा वैराइटीज़ और टेराकोटा बनाया जाता है गोरखपुर में, यूपी में, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है, कल्चरल इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है, आप फोटो में देख सकते हैं। इसमें वैराइटीज़ आते हैं एलिफेंट, हॉर्सेस और अन्य कई प्रकार के शेप्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ जीआई टैग जिसको हम बात कर रहे थे, गोरखपुर टेराकोटा। फोर्थ आ रहा है कश्मीर सैफरॉन। ये जस्ट 5 मई का ये न्यूज़ पे आया है 2020 का। कश्मीर सैफरॉन को भी जीआई टैग के लिए सिलेक्ट किया गया। इसके स्मेल की वजह से इसके ये स्पाइस है, ठीक है। और ऑल्सो सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होता है ये, ठीक है। और ये कश्मीर की यूनिकनेस को भी दर्शाता है, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने डिस्कस किए ये लेटेस्ट न्यूज़ थे जीआई टैग के 2019 के। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने जस्ट डिस्कस किए, जस्ट मैंने नाम डिस्कस किया उसका, ठीक है। अब हम लोग लेंगे कुछ क्वेश्चन जिसके वजह से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जीआई टैग के बारे में और अपने से आप खुद से ही इसको अच्छा से स्टडी कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि विच वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो था वो है दार्जिलिंग टी। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन से ईयर में लिया गया था, तो आंसर इज 2004, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि पहला है क्या, दार्जिलिंग टी। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स गॉट जीआई टैग टिल नाउ। तो आंसर बनता है 361। तो ये लेटेस्ट है, ठीक है। एज पर 2020 कश्मीर सैफरॉन को इंक्लूड करके ये 361 है, ठीक है ना। तो ये लेटेस्ट है, तो याद रखिएगा 361 है आंसर इसका। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज गिवन एज पर। तो कौन सा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग किस रजिस्ट्रेशन से दिया जाता है, तो आंसर बनता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो ये भी आप याद रखिए कि ये जो एक्ट है इट इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। याद रखना है कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जीआई इन इंडिया केम इनटू फोर्स इन, जैसे मैंने बात किया था आप लोगों से कि इट केम इनटू फोर्स इन सितंबर 2003 इन प्रीवियस स्लाइड। अगर आप भूल गए तो एक बार फिर से पहले वीडियो देख लीजिएगा मेरी, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए कि ये जो गिवन होता है ये दिया जाता है जो जीआई टैग रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1999 के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु इशूड जीआई टैग इन इंडिया। तो जीआई टैग इन इंडिया इज इशूड बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ये भी मैंने डिस्कस किया है।
ये जो आ रहा है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये प्रमोशन इंटरनेशनल ट्रेड का डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये डिपार्टमेंट है जो कि इशू करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो कौन सा ऐसा है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो चक हाउ ब्लैक राइस मणिपुर, ये तो एकदम सही है। अभी हमने देखा है कि एक ब्लैक राइस मणिपुर का एक पार्ट बना है, तो ये मतलब ये सही है। ठीक है, बंदर लड्डू आंध्र प्रदेश, ये भी सही है, आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्स इंटरनेट में। ठीक है, अरनमुला कन्नडी आंध्र प्रदेश, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो अरनमुला कन्नडी है, ठीक है, ये है सेकेंड, राइटिंग गलत हो रहा है थोड़ा, माफ़ी चाहता हूँ, सेकेंड जीआई टैग ऑफ इंडिया है ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है कि एक हैंडीक्राफ्ट मिरर, देखिए मैंने फ़ोटो यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये एक शीशा है जिसमें हैंडीक्राफ्ट किया हुआ है। ये आंध्र प्रदेश से नहीं बल्कि केरला से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। आंसर बनता है यहाँ का सी, ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा, ये होगा केरला। और बर्धमान का सीताभोग इम्पॉर्टेंट है, ये बंगाल से है, ये राइट है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच करेक्टली। तो देखते हैं, तेजपुर लीची नागालैंड, ये गलत है। तेजपुर लीची नागालैंड का नहीं, आसाम का है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे आसाम। पतन पटोला गुजरात, तो ये राइट है, पटन पटोला गुजरात है। एक्चुअली ये वोवेन साड़ी है, मेड इन पतन गुजरात, तो ये आंसर यहाँ सही हो जाता है। चलिए दो ऑप्शन भी करेक्ट कर लेते हैं। भलिया वीट बंगाल से नहीं है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। भलिया वीट जो है वो है गुजरात से। दूसरा देखते हैं, बोमकई साड़ी एंड फैब्रिक्स, ये गलत है, आंध्र प्रदेश से नहीं है, ये है ओडिशा से। सो इस तरीक़ा से कितने बन गए आपके एमसीक्यू, 3 एमसीक्यू एक्स्ट्रा मैंने बना दिए हैं इस पे। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग जीआई टैग। पहला ऑप्शन है, इट हेल्प कंज्यूमर टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ डिजायर्ड ट्रेड्स। तो ये बात सही है कि क्वालिटी प्रोडक्ट जीआई टैग प्रोवाइड करती है, ये एब्सोल्युटली राइट है। दूसरा है कि लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, हाँ ये लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये कोई दूसरा लॉन्च नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसकी यूनिकनेस है। और तीसरा ऑप्शन दे रहा है, प्रमोट्स द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ जीआई टैग्ड गुड्स। हाँ, ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देता है प्रोड्यूसर को, क्योंकि ये प्रोडक्ट को उसका मार्केट में एक नेशनल इंपॉर्टेंस मिल जाता है। इसका मतलब है कि तीनों जो है जीआई टैग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आंसर बनता है डी, मतलब ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोकाली इज अ यूनिक सैलाइन टॉलरेंट राइस वैरायटी दैट इज कल्टिवेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो पोकाली जो राइस है वो केरला में बनता है। ये थोड़ा सैलिन टाइप का राइस होता है। ठीक है, नमक होता है इसमें। ठीक है, ये होता है केरला में, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट फेनी स्पिरिट प्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली। तो फेनी जो स्पिरिट है वो गोवा में इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है इसका। ठीक है, यहाँ पे बनाई जाती है। उसके बाद है, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ द जीआई टैग। तो जीआई टैग की टाइम है 10 साल। 10 साल तक की यूनिकनेस बरकरार रहती है इसकी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। कीप सपोर्टिंग मी। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं बिलो, मैं उस पर वीडियोज़ लेके ज़रूर आऊँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल देखने के लिए। मैं आपसे अलविदा कहूँगा और मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।